शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु बर्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही रिसर्च करके और जैसे हम खुद को बर्ड को रखते हैं उसी के हिसाब से जो थंबनेल है उसको देख के पहचान ही गए होंगे जो हम किसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन क्योंकि बात तो करेंगे, उससे पहले एक चीज़ बोल रहे हैं। जो पोस्ट ऑफिस के जो रिसीवर है, जो स्पोर्ट्स को रिसीव करते हैं, मतलब प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं, नहीं आ रहे कि इसीलिए हम प्रोडक्ट नहीं दे पाए, लेकिन डिसीजन ले लिया था आप लोगों के लिए। क्योंकि मेरे मतलब आप लोग गलत ना सोचे, इसीलिए प्राइवेट पोस्ट ऑफिस से हम कुरियर कर देते। लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया है, मतलब कल जो ऑफिसर हो चाहे इंसान हो, कोई भी हो, ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों के मतलब हम स्पीड पोस्ट कर देंगे। जिसके पास अभी तक नहीं पहुंचा है पहुंचे जाएंगे। तो इस टाइम थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही टेंशन में था। लेकिन जब तक मैं न्यूज़ आया तब से थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आने वाले वीक से जो कोई भी ऑर्डर आएगा, मैं सब कुछ मतलब ये पोस्ट ऑफिस वाला जो मामला है उसको ठीक ठाक करके, प्रॉब्लम को ठीक ठाक करके तभी हम ऑर्डर लेंगे। ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया, करना था कर दिया। देखिए, हल्दी हम बंगाली में बोलेंगे तो हिंदी में भी बोलेंगे हल्दी, क्योंकि बहुत सारे चीज़ है। लेकिन आज हम बात करेंगे जो क्या क्या है। हम लोग इतना जानते हैं ये देना चाहिए, तुलसी देना चाहिए, नीम देना चाहिए, लेकिन क्यों देना चाहिए? एक तो बात होता है जो मतलब सोचिए, जब हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है करो, लेकिन क्यों कर रहे हैं, ये सवाल हमेशा होना चाहिए। तो पहले हम आ रहे हैं हल्दी, जिसको टर्मरिक बोलते हैं। टर्मरिक बहुत सारे एडवांटेज हैं, जो बेनिफिट्स है, जो अगर हम लोग बर्ड्स के ऊपर प्रयोग करें, चाहे उसके खाने में, सॉफ्ट फूड में, चाहे टर्मरिक वाला वाटर हो गया या स्प्रे हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें टर्मरिक में विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन B6 का काम होता है। कोई भी बर्ड मतलब आपका स्ट्रेस में है, स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, आपका हार्ट को सही रखते हैं, ब्रीडिंग को, आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही रखता है। और हल्दी, ये तीनों ही नेचुरल एक एंटीबायोटिक है। पहले तो ये जान लीजिए, जानते हैं फिर एक बार बोल रही हूँ, तीनों ही नेचुरल एंटीबायोटिक है। हम एक एक करके बोलेंगे और तीनों को मिक्स करके कैसे यूज़ करेंगे वो भी बोल देंगे। इसलिए हल्दी को विटामिन ए का, विटामिन सी का तो बहुत सारा बेनिफिट्स है, स्किन का चाहे इम्यूनिटी का, बहुत सारे। जैसे कोरोना में हम लोगों का विटामिन सी ऐसे कुछ खाने के लिए बोला था डॉक्टर, जितने इम्प्रूव करें। तो इसीलिए आप बर्ड्स को हल्दी डाल सकते हो। जैसे हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक भी है, नेचुरल प्रोबायोटिक भी है। इसीलिए हल्दी को हम लोग अगर उसके खाने में, सॉफ्ट फूड में यूज़ करें, थोड़ा थोड़ा का, ज़्यादा, क्योंकि देखिए हर दिन यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका, जैसे मेरे बर्ड्स का नीम पत्ता, तुलसी पत्ता हर रोज़ देते हैं, वो खाते हैं और नेस्टिंग भी करते हैं, मतलब खेलना, मतलब उसको प्लेफुल रहते हैं और उसका एनर्जी भी बूस्ट रहते हैं। क्योंकि ये सारे तीनों चीज़ एनर्जी को बूस्ट भी करते हैं, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। तो इसीलिए ये तीनों को अपनाइए, क्योंकि जो जो नेचुरल चीज़ में बिलीव करते हैं। क्योंकि देखिए, ये वीडियो मतलब दूसरे वीडियो से बहुत ही अलग है। ये यहाँ केमिकल का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि तीनों चीज़ नेचुरल है, तीनों चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आज जानेंगे किसके भीतर क्या है, उसमें क्या होगा, यूज़ करने में सुविधा होगा। लेकिन हल्दी उस टाइम में मत यूज़ कीजिए जब आपका बर्ड्स का डायरिया होगा, आपका बर्ड्स का मतलब ऐसे कुछ बीमारी, बुखार होगा तो कर सकते हो, डायरिया, लूज मोशन इस टाइम पे, या जॉन्डिस वगैरह कुछ होगा तो हल्दी यूज़ करना मना है। बाकी आप सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन करके हल्दी को अपने सॉफ्ट फूड में, या हल्दी, नीम या तुलसी वाला पानी थोड़ा सा ठीक करके उसको भी आप दे सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है, उल्टा आपका बर्ड्स का हेल्थ और इम्यूनिटी एंड जो विटामिन का नाम लिया उसका तो डेफिनेट मतलब उसके भीतर क्या है वो भी बोल दिया। विटामिन B6 जो होता है बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, जो कैंसर को भी, क्योंकि बर्ड्स का भी कैंसर होता है, बर्ड्स का भी जो मतलब कैंसर का एक सिम्टम होता है, बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको भी रिड्यूस करते हैं। मतलब सेल कैंसर जो होता है सेल में ही होता है ना, तो सेल को जो मतलब वो वायरस हो, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे जो कुछ भी हो, उसको कंट्रोल में रखते हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ ध्यान पे रखिए, क्योंकि हम मेडिकल ज़्यादा मतलब
वो मेरा सारा दिन का बार्ड्स के ऊपर जब हम वीडियो बनाते हैं, मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है मेडिकल। तो इसीलिए बोल रही हूँ, ये जो कैंसर हो गया, ये हो गया, वो रोग, हर चीज़ का बैक्टीरिया बोलिए, सेल बोलिए, आप हम लोगों के भीतर है। वो जब तक कंट्रोल में है तब तक सही है, जब तक कंट्रोल के बाहर हो गया वो बीमारी में बदल जाती है। इसीलिए हर शरीर में हर कुछ मात्रा में होना चाहिए। इसीलिए हमने बहुत मतलब डॉक्टर ये हो चाहे साइंस हो, ये बोल रहे हैं हर चीज़ का प्रयोग कीजिए, लेकिन चाहे वो नेचुरल चीज़ क्यों ना हो, उसका भी एक मात्रा होना चाहिए। केमिकल का तो मात्रा होना ही चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे नेचुरल है जिसका आप रोज़ यूज़ करोगे तो फिर भी तो इसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे नीम पत्ता, तुलसी पत्ता। लेकिन हल्दी का आप 2 सप्ताह में 2 बार या 3 बार यूज़ कर, तो फर्स्ट टाइम यूज़ करो उसको खाने में। अभी बोलेंगे जो पैकेट वाला हल्दी वो नहीं है, बाज़ार में मिलता है हल्दी, उसको घर में ला के डास्ट करके फिर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि वो वाला हल्दी में थोड़ा बहुत केमिकल होता है पैकेट वाला हल्दी में, और उसका एक्सपायरी भी होता है। लेकिन जो नेचुरल हल्दी जिसका हम जैसे पिक्चर दिया हुआ है, उसको घर में आके सूखा के आप गुঁড়ा कर लीजिए। और हल्दी लीवर का भी अच्छा लीवर सेल को, बर्ड्स को अच्छा रखता है, डाइजेशन को भी सही करते हैं। तो हल्दी का ये बात है। फिर हम आते हैं तुलसी का पत्ता जो है, सॉरी नीम का जो मतलब लीव्स जो है, पत्ता जो है, वो फॉस्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी है उसके भीतर, एंड फैट भी है, थोड़ा बहुत फैट भी है। एंड मतलब और एक चीज़ है, हल्दी में बोलना भूल गया, ओमेगा 3 भी है और फैटी एसिड भी है। मतलब बढ़ने में या ग्रोथ, सिर्फ देखिए हम लोग क्या सोचते हैं बॉडी का ग्रोथ, देखिए बॉडी का ग्रोथ तब होता है जो लोग लव बर्ड न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर मतलब क्लास कर रहे हैं मेरे पास, वो लोग जानते हैं बॉडी बनता है सेल से, जैसे पिछले वीडियो भी हम बोला था। बाय द वे और एक चीज़, लव बर्ड का जो न्यूट्रिशन का जो 3rd वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि उसके ऊपर हम मतलब रिसर्च तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मतलब मेरा तो भीतर वो नॉलेज है, उसका स्केच या पिक्चर अरेंज करने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। इसीलिए नेक्स्ट वीक मंडे से लव बर्ड न्यूट्रिशन का उस मतलब कमिंग वीक से लव बर्ड न्यूट्रिशन का 2 वीडियो आपको वीक में मिलेंगे। सो बॉडी बनता है सेल से, तो ये सेल जो होता है ना, सेल का भी ग्रो होता है, डेड सेल हटता है। मतलब हर रोज़ देखिए हम लोग जो साबुन मतलब स्नान जब करते हैं, या बर्ड्स भी जब स्नान करते हैं, क्या होता है, या हर रोज़ इस आंखों से नहीं देख पाओगे, अगर थोड़ा सा उस मतलब साइंटिफिक वे से देखो तो क्या होता है, हर रोज़ हम लोगों का ये जो सेल है, ये सारे बॉडी सेल से बना है। बर्ड्स का भी सही है, हर चीज़ का इस संसार में हर चीज़ का सेल से बने हैं। तो इसीलिए वो डैमेज वाला सेल झड़ते रहते हैं, तो उसको भी ग्रो मतलब नया सेल को ग्रो करने में भी हल्दी काम आता है, क्योंकि विटामिन B6 का वही काम है। तो और उसका ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड भी है, इसीलिए ग्रोइंग स्टेज में अगर हम लोग सेल्फ फीडिंग बेबी को भी हल्दी थोड़ा थोड़ा करके दे तो उसका ग्रोइंग में। लेकिन एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, आपका जो B+ जो है, हल्दी नहीं है उसकी, हल्दी का थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट वाला मेडिसिन मतलब फूड है, क्योंकि हल्दी को आके गुना करने में टाइम नहीं मिला। लेकिन आने वाले दिन में हम B+ जो एडवांस तो बन ही चुका है, आने वाले 1-2 स्टेज के बाद हल्दी भी उसमें ऐड होगा। लेकिन उससे पहले हल्दी का एक कैटेगरी का इंग्रेडिएंट्स उसमें है, इसीलिए ओमेगा 3 ओमेगा मतलब 6 है, जो बर्ड्स का बेबी को ग्रो करते हैं या फेदर को ग्रो करते हैं, सेल को ग्रो करते हैं। इसीलिए B+ जो यूज़ कर रहे हो हमेशा से पूरा दिन हर दिन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। फिर आता हूँ मैं नीम का पत्ता। नीम का पत्ता में प्रोटीन है, फाइबर है, उसमें पोटासियम है, मैग्नीशियम है, एंड थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी है। तो नीम का पत्ता नेचुरल एंटीबायोटिक एंड नेचुरल प्रोबायोटिक तो हमेशा से ही है, लेकिन ये सारे गुण इसलिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, यूज़ करने में हम लोगों का एक साहस मिले। जो इतना सारे चीज़ है देखिए नेचर ने हम लोगों को हर चीज़ भर भर के दिया है, लेकिन हम लोग उसमें ध्यान नहीं लगाते हैं। इसीलिए हम लोगों का हर व्यक्ति का नज़र केमिकल के ऊपर चले जाते हैं। कुछ भी होगा तो एंटीबायोटिक, कुछ भी होगा तो ये मतलब बड़ा बड़ा एंटीबायोटिक जो हम लोग मतलब डॉक्टर भी नाम लेने से डरता है। लेकिन वो वाले एंटीबायोटिक जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, प्लावम छोटा वाला है, लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन मॉक्स वाला, ये वाला चीज़ प्लीज़ हम लोग लगता है आप लोग मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, या आप लोगों का नुकसान होगा कि नहीं होगा इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। हर किसी को नहीं बोल रहे हूँ, लेकिन किसी को हम बोल रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे ये आप लोगों के ऊपर है,
क्योंकि अगर हम लोग हमारा पूरा वीडियो देखते तो एंटीबायोटिक प्रयोग करना चाहते नहीं हैं, क्योंकि इतना है हाँ, आप लोग के दिमाग में ये घूम रहा है ये बर्ड्स ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा तो उसको फेंक के नया बर्ड ले आएंगे, तो मेरे वीडियो मत देखिए फ्रेंड्स। हम ज़ोर से बोल रहे हैं, चाहे वो मेरा सब्सक्राइबर कम ही रहे तो भी अच्छा है, लेकिन मत देखिए, क्योंकि जो सही है वो सही दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप लोगों के जो हम मेरे हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं वो फ़ायदा मिल रहे हैं उन लोगों को। अगर अब जैसे हर रोज़ एक फ़ोन आता है दादा, एक नहीं 5-6 फ़ोन तो आते ही है, करके बोलते हैं दादा हमने ये यूज़ कर दिया लेकिन बात सही नहीं हुआ। तो जानिए छोड़िए, आज तो ये मेरा टॉपिक नहीं है। आप लोगों का बाढ़ से आप लोग कैसे रखें ना रखें आप लोगों के ऊपर है, लेकिन ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रयोग करेंगे तो रिज़ल्ट, ब्रीडिंग का भी रिज़ल्ट ख़राब आएगा, तब जाके बोलेंगे बार्ड्स ख़राब है। तो आप लोगों का ऊपर जो करना है कीजिए। तो चलिए, जो मेरे बात मानते हो सुनते हो उसी के लिए ये वीडियो है, नहीं तो मत देखिए, पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ये नेचुरल चीज़ के ऊपर वीडियो है इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत दुख का बात है ना। अब जो डॉक्टर जो मतलब हम लोग ह्यूमन वाला डॉक्टर हो चाहे आपका वो वेटनरी डॉक्टर हो, वो नाम लेने से डरता है इतना बड़ा बड़ा एंटीबायोटिक का। हम लोग ऐसे ही यूज़ कर दे रहे उसके ऊपर, ना जानते हुए ना सुनते हुए ना कुछ, मतलब दिमाग में है जैसे कुछ हो गया, थोड़ा सा पतला पॉटी हो रहा है, थोड़ा सा बुखार हुआ है, मॉक्स दे दिया, मेडिक्विन दे दिया, ये दे दिया वो दे दिया, फिर जब कुछ हो नहीं पा रहे हैं तब आपको फ़ोन कर रहे हो आप लोग। तो हम लोग अकबर बोलिए, जो हम फ़ोन करते हो हम लोगों को, जब हमको जब फ़ोन करते हो तो हम लोग क्या एंटीबायोटिक का नाम करते हैं हम, या नॉर्मल मेडिसिन का नाम करते हैं, या नॉर्मल नेचुरल चीज़ के ऊपर काम बोलना चाहते हैं? कमेंट्स में बोलिए फ्रेंड्स। तो ये मत कीजिए। अगर आप बर्ड्स लवर है और सही ब्रीडिंग चाहते हो तो एंटीबायोटिक प्रयोग करना बंद कीजिए। हर चीज़ का एक स्टेज होता है, उस स्टेज के लिए वेट कीजिए, बेसिक ट्रीटमेंट कीजिए, नेचुरल ट्रीटमेंट कीजिए, बर्ड्स आपका सुस्त रहेंगे, बहुत दिन तक जिंदा रहेंगे और ब्रीड भी अच्छा रिजल्ट आएंगे। तो चलिए, नीम का पत्ता देने से ये सारा, नीम का स्किन के भी बहुत ही इफेक्ट होता है। नीम का पत्ता अगर हम लोग स्प्रे करें, जैसे हम बार बार बोलते हैं, ऐसे ही पानी में, प्लेन पानी में स्नान मत करवाइए, गर्म काल या रेनी सीजन में आप नीम का पत्ता का यूज़ कीजिए। उसके स्किन का इन्फेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, या स्किन को सही रखते हैं। तो नीम का पत्ता का इतना सारा गुण है, तब इसको डेली डाइट में भी डाल सकते हो, मतलब ऐसे ही देख सकते हो, या हफ्ता में 1 दिन 2 दिन उसका पत्ता को, मतलब लीफ को उबाल के उसको भी डाल सकते हो पानी में, रॉ पानी में। देखिए पानी मतलब उबाल के बाद उसको ठंडा करके प्रोवाइड कर दीजिए। मेरा सप्ताह का रूटीन ही है ये, हर रोज़ नहीं, हर रोज़ तो ऐसे ही देते हैं। वो खेल मतलब खाते हैं, नेस्टिंग करते हैं, बहुत मतलब प्लेफुल रहते हैं। और सप्ताह में 1 दिन हम नीम पत्ता को उबाल के उसको डाल देते हैं हर बाट को, चाहे छोटा बाट हो बड़ा बाट हो कोई भी बाट हो। तीसरे आते हैं तुलसी पत्ता। तुलसी का पत्ता का बहुत सारे गुण है, इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, एंड आयरन भी है, मैग्नीशियम, पोटासियम एंड कैल्शियम। तुलसी पत्ता भी कैल्शियम है, आपका नीम पत्ता में भी कैल्शियम है और उसमें भी कैल्शियम है। तो मतलब टर्मरिक मतलब हल्दी में भी कैल्शियम है। तो तुलसी पत्ता डालने से क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्टर, हर चीज़ ही इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, रोगों मतलब डिजीज़ को दूर रखते हैं। बर्ड का जो इम्यूनिटी वाला सेल और कीड़ा होता है ना, जैसे उस दिन हमने बोला था, जो बर्ड्स का एक अच्छा, मतलब हर किसी का, सिर्फ बर्ड्स का नहीं, हम लोग के भीतर भी वायरस होता है, कीड़ा होता है अच्छा, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हम लोगों को। जब बुखार होए चाहे पेट का कुछ, उस मतलब गलत चीज़ें के साथ हम लोगों को सब लड़ाई होता है अंदर, सेल टू सेल, इसीलिए बर्ड्स का भीतर भी थे। तो तुलसी पत्ता, नीम पत्ता ये क्या करते हैं, वो सेल को बूस्ट कर देते हैं, मतलब उसको ताकत को बढ़ा देते हैं। और ऐसे ही नीम तुलसी पत्ता भी स्किन पे भी काम आता है, ब्रेन पे भी काम आता है, दिमाग का जो मेमोरी होता है ना, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने में भी तुलसी पत्ता काम आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तुलसी पत्ता, मेरे बार्ड्स देखिए जैसे बहुत बार दिखा चुके हैं, इसीलिए एक राज है, मेरा बार्ड जो है हमेशा प्लेफुल रहता है, इसीलिए जो, क्योंकि मैं नेचुरल के ऊपर भरोसा करता हूँ और बिलीव भी करता हूँ, और रिज़ल्ट भी हम पा रहे हैं ना, हम लोग के सामने आ रहे हैं, रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, ब्रीड भी अच्छा कर लेते हैं, मतलब हर टाइम प्लेफुल रखता है, मतलब कुछ बुखार कुछ ये कुछ वो। लेकिन आप लोग सुन के बोलोगे तो ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये ऐसे हो सकता है, क्योंकि नेचुरल जब शुरू करोगे ना,
तब आप सॉफ्ट फूड में फोकस करो। सॉफ्ट फूड के साथ थोड़ा थोड़ा करके आप नीम का पत्ता, जो पत्ता होता है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके डालो, तुलसी पत्ता को डालो। आपका वार्ड्स का जब हैबिट हो जाएंगे वो च्यूइंग करके खा लेंगे। क्योंकि मेरे जब डालता हूँ तब मतलब देखिए, ये हो सकता है किसी किसी के मन में आएंगे जब हम वीडियो में कुछ दिखा रहे हैं तो हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक दिन टाइम करके आइए मेरे, जब हम तुलसी पत्ता नीम पत्ता डालते हैं 1-2 घंटे के बाद क्या होता है मतलब केज में वो डाल या कुछ रहता है कि नहीं रहता है, आप देख कर जाइए। नहीं तो हम वीडियो में डालेंगे, आप बोलेंगे तो आप एडिट कर दिया, मतलब विजुअल आप खुद फेंक दिया इसीलिए एडिट कर दिया। हम एडिट इसीलिए बोल रहे हैं, आइए देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा जो हम क्या सही बोल रही है या झूठ बोल रही है। आप लोगों को सिर्फ दिखा रहे हैं जो मेरे बारे मैं ऐसे करता हूँ वैसे कर, नहीं, जो मैं सोचता हूँ वो प्रयोग करता हूँ। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो। और एक चीज़, ये बात आप लोगों को हम बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान पे रखिए, कॉपी मत कीजिए। फिर हम बोल रहे हैं, आप समझ के कीजिए तब आपको फ़ायदा होगा। हम दे रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कॉपी कर देते हैं। नहीं, कॉपी मत कीजिए। कॉपी करने में आपका नुकसान होगा। क्योंकि नुकसान इसीलिए होगा, आपका बार्ड्स का अगर हैबिट्स ना रहे तो वो खाने से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए, चाहे नेचुरल हो चाहे केमिकल हो, प्रॉब्लम हर चीज़ में होता है। बार्ड्स आहिस्ता आहिस्ता, मतलब छोटा टाइम से उसको हैबिट कराने से तब जाके एक स्टेज आता है जब उसके शरीर में जाने के बाद वो सही हो जाता है। जो उसका गुण है, चाहे नीम पत्ता का गुण जो मतलब बेनिफिट जो है, आपका तुलसी पत्ता का जो बेनिफिट्स है, वो सारे चीज़ हम लोगों के शरीर में काम आता है। और जो एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो पॉटी या हिस्सू से निकल जाते हैं। तो यही तो चीज़ है जो हम लोग खाते हैं, जो खाने का जो बेनिफिट्स है, जो विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल्स पेट में जाने के बाद ब्लड में आता है, तो उसका जो छिपरा मतलब ऐसे बनता है जो नहीं लगता है, वो पॉटी या हिस्सू से निकल जाते हैं। बार्ड्स का भी सही होता है, लेकिन जैसे बार्ड्स ज़्यादा ग्रीन खाने से उसका पॉटी भी ग्रीन होता है, ज़्यादा पानी खाने से पॉटी भी पानी होता है, लेकिन लोग समझते हैं। और एक चीज़ फ्रेंड्स, बार्ड्स जब डिप्रेशन या स्ट्रेस में रहता है और ब्रेन फंक्शन थोड़ा सा गोलमाल रहते हैं, तभी जाके पॉटी प्रॉब्लम आता है। ये मत सोच लेना वो डायरिया या लूज मोशन हो रहा है। आप फॉलो कीजिए, जब तक वर्ड्स को आप खुद फॉलो ना कीजिएगा तब तक समझ नहीं पाएंगे वर्ड्स कैसे हैं। क्योंकि ये जब तक आप पूरा हर दिन 5 मिनट या 10 मिनट आपके केज के सामने या आपका फार्म के सामने हर केज को फॉलो कीजिए। कौन से बर्ड्स प्ले में है, प्लेफुल है, कौन किसके साथ ऐसे बैठे हैं पैर उठा के या चुपचाप। डिप्रेशन का लक्षण ये है, बर्ड्स जब बैठे रहेंगे मतलब उसका मूवमेंट में नज़र कीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर देख रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं या मतलब उधर से जंप करके किधर जा नहीं, मतलब फ्लाई करके जा नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं लेकिन ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये लक्षण है डिप्रेशन का बर्ड्स का। तभी जाके आप थोड़ा सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या नीम का पत्ता या तुलसी का पत्ता दोनों को एक साथ बॉईल करके जो पानी निकलेगा वो पानी को ठंडा करके प्रोवाइड कर दीजिए। एक दिन में आपका ये स्ट्रेस चला जाएगा। अब तीनों का यूज़ हम बोल रहे हैं, देखिए सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, जैसे हमने बोला हल्दी को तो दाने पे दास है। कुछ दिन मैं वीडियो कारण मतलब बनाने मतलब आज जो लॉन्च होगा कुछ उससे मतलब कल रात में इवनिंग में मेरा एक क्लास था लव बर्ड मेडिटेशन का, वो करने के बाद वही व्यक्ति फ़ोन किया था, दादा पाकिस्तान में एक वीडियो देखा बाहर में नीम मतलब टर्मरिक को सॉफ्ट फूड में डाल रहे हैं। तो हमने उसको भी बोला जो हम आपका मतलब भैया यही वीडियो हम कल डालने वाले हैं, तो इसीलिए सॉफ्ट फूड में भी आप डाल सकते हो। मतलब थोड़ा थोड़ा करके एक मतलब ऐसे ही करके मत डाल दीजिए तो खाएगा नहीं, क्योंकि स्मेल ज़्यादा आएगा। थोड़ा थोड़ा करके, हर चीज़ ज़्यादा देने से उसका बेनिफिट भी ज़्यादा होगा, ऐसे कोई माने। थोड़ा दीजिए, सही दीजिए, बैलेंस करके दीजिए, तभी जाकर बॉडी में काम आएगा, सर पंछी का आपका बर्ड्स का काम आएंगे। हम लोग सोचते हैं एक दिन में ही सब कुछ, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ बनते हैं ना, एक दिन में तो पहाड़ नहीं बनते। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बैलेंस करके, बैलेंस सोच के बैलेंस करके कीजिए, तभी जाके आप लोगों का फ़ायदा है। तो आज ये सारी चीज़, आप नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा ऐसे 2 चिमटे हल्दी उसमें डाल के थोड़ा सा उबाल के वो पानी आप प्रोवाइड कीजिएगा सप्ताह में 1 या 2 दिन। आप खुद देखिएगा उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। ये ज़्यादा काम आता है जब ट्रांजिशन होता है, जैसे गर्मी के जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो विंटर आहिस्ता आहिस्ता आएगा। तो पूजा के बाद इधर कोलकाता या वेस्ट बंगाल में पूजा के बाद जो ट्रांजिशन होगा वेदर का,
ज़्यादा बारिश होगा या ऐसे कुछ ट्रांजिशन वाला दिन में या टाइम में अब ऐसे तीनों का मिला के अगर कुछ प्रोवाइड करेंगे वाटर में, और जो बर्ड्स आपका ऐसे ही खाते हैं उसको ऐसे ही प्रोवाइड कर दीजिए, नहीं तो पानी में उबाल के प्रोवाइड कीजिए। उसका इम्यूनिटी, स्किन, डाइजेशन सिस्टम एंड आपका उसका जो रिड्यूस ऑफ डिप्रेशन एंड ब्लड सेल का कैलकुलेशन बढ़ेगा, सेल का ग्रो होगा, फेदर ब्राइटनेस बढ़ेगा, ये सारे चीज़ बेनिफिट आएगा। तो आज इतना ही। अच्छा रहिए। तीनों मिला के हम बात किया। अब देखिए आप लोग क्या करोगे नहीं करोगे आप लोगों का, लेकिन इन्फॉर्मेशन जानकारी एकदम सही है। अब किसी को डॉक्टर को भी पूछ के कर सकते हो, मेरे बात मान के मत करो, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आज तक गलत हुआ नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ भी बोलता हूँ आप लोगों के बार्ड्स को ऊपर प्रयोग करके बोलता हूँ, मेरे खुद का जो बार्ड्स है, तभी जाके काम आता है आपको। तो आज इतना ही। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन कीजिएगा। और V+ कल हम पोस्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीक से संडे से हम V+ का ऑर्डर फिर लेंगे। कुछ व्यक्ति हम रोक के रखे हैं, हम पोस्ट ऑफिस को थोड़ा सा देख ले, उसके बाद आप ऑर्डर दे सकते हो, हम प्रोवाइड कर देंगे। आज इतना ही। नमस्कार।